जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, पेंशन रुकने का खतरा, मोबाइल नंबर पक्का करें, अपडेट देखें ऑडियो, आखिर क्यों हो रही है परेशानी। और मैं बात करूंगा सेना के जवानों ने की अंगुली टेढ़ी, उग्र प्रदर्शन की धमकी, माननीय प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री जी को लिखी चिट्ठी, आप अभी ऐसे नहीं मानोगे। बिल्कुल दोस्तों, खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनाना चाहता हूं। सर्टिफिकेट जमा किया सर। हम्म। अच्छा, फिर सक्सेसफुल भी हो गया, रिसीप्ट भी मिला सर मेरे को। फिर अभी इस फरवरी जनवरी का दोनों महीना का सर पेंशन क्रेडिट नहीं हुआ सर अभी तक। आज 2 तारीख हो गया। हाँ बिल्कुल। फिर जो लोग, इसका मतलब आपका जो आपने लाइफ सर्टिफिकेट दिया था तो आपने हाँ पहला वाला पुराने पीपीओ नंबर से दिया था, करेक्ट है ना? जी और जी सर। दोबारा आपने दिया तो आपने पता किया तो आपका स्पर्श में माइग्रेशन हो गया था, बट आपके पास बैंक वगैरह में आपकी कनेक्टिविटी नहीं थी, इस वजह से आपको पता नहीं चला। अभी हाँ सर। आपने स्पर्श से पीपीओ नंबर मिल गया है और आपने कर दिया, इसका टाइम लग जाएगा अभी, है ना, उसको अपडेट होने में। हाँ जी दोस्तों, ये ऑडियो है, एक बोरा करके है, नाइक है आसाम से, और उनकी जनवरी में भी पेंशन नहीं आई और फरवरी में भी नहीं आई। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनकी जनवरी में पेंशन नहीं आई, क्योंकि वो लोग इन चीजों से अपने आप को अपडेट नहीं रखा। उन्हें ये नहीं पता कि स्पर्श क्या है, उन्हें ये नहीं पता कि स्पर्श में माइग्रेट होने वाली प्रक्रिया क्या होती है, उन्हें ये नहीं पता कि लाइफ सर्टिफिकेट जब हमने सबमिट किया तो कौन सा पीपीओ नंबर दर्ज किया, मैंने पुराना कर दिया। जैसे चलता आ रहा था मेले में वैसे चल रहे हैं। अब ये चीजें नहीं होंगी स्वीकार। सारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको सफर करना होगा, आपको परेशानी होगी। जैसा कि कह रहे हैं कि मेरी डिपेंडेंसी सिर्फ पेंशन के ऊपर है साहब, आप समझ सकते हो, मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। हमने कहा बिल्कुल। पीसीडीए में भी बात किया, बोलता मेरा सर्वर डाउन चल रहा है। हाँ जी दोस्तों, पीसीडीए कर्मचारी तो उनका सर्वर डाउन है और बंदे भी डाउन ही रहते हैं, आप देख सकते हो। लेकिन अब हमें इन चीजों से बचना कैसे, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अभी आप जितने लोग स्पर्श में माइग्रेशन हुए हो या नहीं हुए हो, वो हो गए हो और आपको पता है कि आपका पीपीओ नंबर मिल गया है, रेफरेंस आईडी मिल गई है, पासवर्ड मिल गया है, तो मैंने कैसे अपने इस साइट पे जाकर www पेंशन स्पर्श वाली पे कैसे लॉगिन होना है, कैसे उसको जाकर के अपने पासवर्ड और रेफरेंस आईडी के साथ खोलना है, फिर एक ओटीपी जनरेट होती है, फिर उसके साथ जाके हमने अपना पूरा प्रोफाइल चेक करना है। नहीं है तो आपको ये एक गाइड है स्पर्श की 20 पेज की, हमने पहले भी चलाई थी, आज मैं फिर बता रहा हूं, इसको एक बार रख लो। बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर भी हैं, बहुत सारी चीज फोन पे भी पता कर सकते हो। आइए आपके आसपास कोई हेल्प सेंटर है तो उस पे जाके मदद ले सकते हो। आम आदमी नहीं कर सकता इसमें आपकी मदद, अभी टाइम लगेगा इसके लिए, बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी होता क्या है कि सबसे बड़ी बात है, जब मैंने उनसे पूछा तो मोबाइल नंबर ही इनका बैंक के साथ अपडेट नहीं है, ना स्पर्श के साथ अपडेट है। कम से कम मोबाइल नंबर होगा तो वहां से कोई भी मैसेज आएगा तो आपको तो पता चलेगा। एकदम कुछ लोगों के पास मैसेज आता है तो वो देखते नहीं है, तो आप इस तरह इग्नोर करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी होगी, क्योंकि वहां बैठा हुआ बंदे के हाथ में सब कुछ नहीं, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, आपको कोई इस तरह की दिक्कत होगी। अभी बहुत सारे लोग हैं, उनका अभी माइग्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, जरा सावधान रहें। जो लोग अवार्ड में बाहर बैठे हैं उनको भी ये जानकारी जरूरी है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट अब ओल्ड पीपीओ नंबर से नहीं भर सकते हो, नए पीपीओ नंबर जारी हुए, वही आपका आगे जीवन पर पीपीओ नंबर रहेगा। और 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, उसके बाद अभी इन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट ही सबमिट कराया, मैं उसकी कॉपी भी आपको दिखा रहा हूं। और मैंने कहा है कि जल्दी ये अपडेट हो जाएगा, आपकी पेंशन आ जाएगी। और कईयों की पेंशन जनवरी में नहीं आई थी, स्पर्श में माइग्रेट हुए, फरवरी में आ गई, लेकिन जनवरी की रोक के रख दी, क्योंकि इस तरीके का प्रॉब्लम्स हैं। आप समझ सकते हो कि हम लोग सिर्फ पेंशन के ऊपर ही भाई निर्भर हैं। यदि हमारी पेंशन रुक गई तो हमारी लाइफ रुक गई, तो हम बहुत परेशान होते हैं। या हमारे पड़ोस में तो है नहीं, हम जाके बात करें सर ऐसा कर दो, नहीं, ये फिर लंबी प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के बारे में हम और आप बिल्कुल अभी जानते नहीं, धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए हम एक दूसरे की मदद करेंगे। ऐसे केसेस आते हैं, जो भी लोग इस तरह का हेल्प सेंटर चलाते हैं, इन लोगों से ज्यादा जानकारी रखते हैं, ये मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, ताकि मैं आपके जरिए कई लोगों की मदद कर सकता हूं, ये मेरा एम है। जिस तरह एक दो के मैंने नंबर दिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, आज है 3 मार्च और 3 मार्च को जंतर मंत्र पर कॉल थी कि आज स्वाभिमान रैली होगी, लेकिन इससे पहले स्वाभिमान रैली के अंदर यह डिसीजन लिया जाएगा, यह दिखाया जाएगा कि अब सरकार के सामने
अब हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यदि जन धन का कोई नुकसान होता है हम अंगुली थोड़ी टेढ़ी करेंगे। और इसके लिए सीधी सीधी चेतावनी माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्री कार्यालय को लेटर दिया गया है और इस लेटर की स्वीकृति भी है इसके ऊपर। इसमें क्या कंटेंट्स हैं, क्या लिखा है, क्या इन्होंने, हमने विरोध प्रदर्शन किया है, कहां हम दुखी है, हम क्या चाह रहे हैं सरकार से, अब हम क्या करने वाले हैं, उंगली हमारी टेढ़ी हो गई तो हम करेंगे क्या, ये सुनना जरूरी है दोस्तों। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जैसे आप जानते हो, नेशनल स्पोक पर्सन मीडिया इंचार्ज नलिन तलवार न्यू दिल्ली की तरफ से, बाकी प्रधानमंत्री कार्यालय की मोहर लगी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया साउथ ब्लॉक एंड ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया साउथ ब्लॉक। और 23 तारीख के ये रिसीव है। लिखा है सब्जेक्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा मीटिंग का समय नहीं देने पर उग्र प्रदर्शन, रेल रोको प्रदर्शन या फिर किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन करने की चेतावनी। यानी हम रेल भी रोकेंगे, किसानों का साथ भी देंगे, क्योंकि आपने हमें बिल्कुल समय नहीं दिया। श्रीमान जी, पूर्व सैनिक जवानों द्वारा 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना अभी सुचारू रूप से चालू है। 1 साल लगभग 11 दिन हो गए, लेकिन केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिक जवानों की मामूली सी मांग कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाकर हमारी बात को सुना जाए, समझा जाए और जो भी उचित निर्णय वो आप दीजिए, हमें स्वीकार है। एक मामूली से मांग। हैरानी की बात है कि दूसरों को न्याय व्यवस्था तथा सरकार पर भरोसा रखने की बात कहने वाली केंद्र सरकार ने आज तक इस शांतिपूर्ण धरना और मीटिंग के लिए कब कोई तवज्जो नहीं दी, ना ही मीटिंग का समय दिया। महोदय, इसी दौरान सरकार की तरफ से जंतर मंतर प्रदर्शन को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश भी की गई। महोदय, हम पिछले 1 साल 11 दिन इस व्यवस्था को केंद्र सरकार पर भरोसा करके बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा धैर्य अब जवाब दे गया है। इस बार 3 मार्च 2000 आज धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं होगा, बल्कि इस बार हम करेंगे पूर्व सैनिक जवानों अब की बार उग्र प्रदर्शन का बार, यानी उग्र प्रदर्शन का बार हम करेंगे। महोदय, यदि किसी भी संगठन या यूनियन उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहता है, लेकिन जब सरकारें उनकी हक की आवाज नहीं सुनती हैं और उनकी सब्र की सीमा खत्म हो जाती है, उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिसके कारण देश की आम जनता को परेशानियां का सामना तथा देश की संपत्ति को नुकसान तथा जान माल का नुकसान झेलना पड़ता है। महोदय, जब पूर्व सैनिक जवान जो बहुत शांतमयी अनुशासित माने जाते हैं उनको उग्र प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो बाकी आम पब्लिक का क्या हाल होगा। महोदय, अभी हम केंद्र सरकार के रूखे रवैये से निराश हो गए और हम पहले से ये चेतावनी जारी कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस बार हमें कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आशा या उम्मीद बिल्कुल ना करे। अगर केंद्र सरकार को पूर्व सैनिक जवान अच्छे नहीं लगते तो हमें देखते ही आप गोली मार सकते हो। भाई, बड़ा कठोर शब्द है। महोदय, हम आपसे अनुरोध नहीं करेंगे, लेकिन चेतावनी देते हैं कि अगर 29 फरवरी 2024 उन्होंने समय तो निकलेगा, 3 मार्च को जो उग्र प्रदर्शन होगा इसमें कहा है, और हरवाल सिंह है पंजाब, वाईपी सिंह, कपिल देव, एसपी घोषल, नलिन तलवार साहब इनके नंबर है। तो दोस्तों, ये एक बड़ी चेतावनी है जो सरकार के सामने रख दिया है कि यानी अब की बार उग्र प्रदर्शन का बार करेंगे, यानी अब किसी को कोई भी नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी सरकार की, हमारी नहीं। आप इस बात को अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूं। जैसा कि दोस्तों हम सभी जान रहे हैं, 1 साल से ज्यादा 10-11 दिन हो गए और बहुत सारी चीजें जंतर मंतर पर हुई। अभी आप भीड़ कम देख सकते हो, लेकिन हम लोग इसका मतलब ये नहीं कि पीछे हट रहे हैं या हम थक गए हैं। हम चाह रहे हैं कि नहीं, हम सरकार को मौका देना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन एक तरफ चल रहा है, हम नहीं चाह रहे कि उतनी व्यवस्था को खराब करें, लेकिन अब मजबूरी है और ये जरूरी भी है। आप इसके साथ जरूर सहमत हो और आज का जो वहां प्रोटेस्ट है आप जरूर पहुंचे। धन्यवाद। तो हाँ सर। हाँ, फिर भी आप एक बार पीसीडीए अभी कॉल किया आपने आज या कल में? आज और कल अभी भी 1 घंटा पहले किया था सर। क्या बोला? उन्होंने बोला सर्वर डाउन है, 2 घंटे के बाद फिर करना बोला। कोई बात नहीं, आप कोशिश करो, यदि नहीं आती है तो उसको फिर हम पीसीडीए की साइट पे जाके कंप्लेन डलवा देंगे, ठीक है? आपसे नहीं होगी तो हम आपकी हेल्प करवा देंगे, ठीक है ब्रो? हाँ सर, बहुत दिक्कत हो रहा है सर, हम तो मामूली आदमी हो सर। पता है एक जवान कितना परेशान हो रहा है, मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। आपका ही नहीं, अभी एक महाराष्ट्र कोल्हापुर से फोन आया, कई लोगों का फोन आया जिनका इस तरह कनेक्ट नहीं है, वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं कि ये इस तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कम से कम
एक साइड से नहीं तो दूसरी साइड से पेंशन देनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना आप। एक बार उनका जवाब आने दो, फिर हम बात करते हैं आपसे क्या करना है। ठीक है सर? प्लीज सर, मेरे को थोड़ा मदद कर दीजिएगा बिल्कुल सर। करेंगे सर। आप मेरा अभी कल तक शायद थोड़ा मैं बिजी हूँ, लेकिन जरूर फोन उठाऊंगा। व्हाट्सएप है मेरा, इस पर मैसेज करके छोड़ना बोरो। ठीक है? ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। जय हिंद सर। जय।